साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इतनी वफादारी तो आजकल वो चार पैरों वाला जानवर भी नहीं निभा रहा है जितनी वफादारी अपने स्वामियों के प्रति ये दो पैरों वाले एंकर निभा रहे हैं। बेशर्मी की हद देखिए। पूरे देश में अन्नदाता सड़कों पर थे, लगातार सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, सेना से जूझ रहे थे, लेकिन इन गुलामों ने उस प्रदर्शन को सिरे से खारिज कर दिया। ये तक नहीं लिखा कि मिला जुला असर दिखा। ये शब्द लिखने की बजाय सीधे सीधे कहा कि देश जीत गया, विपक्षी दल की मानसिकता हार गई। अगर यह भी मान लिया जाए कि इस प्रदर्शन में 24 से ज्यादा विपक्षी दलों के लोग शामिल थे, तो लोकतंत्र की बेहतरी इसी में है कि देश के लोगों के साथ विपक्षी दलों के लोग मुद्दों के लिए अगर सड़क पर आ जाएं, तो लोकतंत्र का तकाजा भी यही कहता है। लेकिन अपने मालिकों द्वारा हड्डी प्राप्त ये तमाम सारे एंकर घुमा फिरा करके इस बात पर लगे हुए थे कि यह प्रदर्शन पूरी तरीके से असफल रहा। बहरहाल मैं इस गुणागणित में नहीं जाना चाहता, मैं असली मुद्दे पर आता हूं। असली मुद्दा है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। गोदी मीडिया के दलालों ने पूरी कोशिश कर ली इस बात को साबित करने के लिए कि यह आंदोलन खालिस्तान समर्थित है। इस आंदोलन को किसान नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लोग चला रहे हैं। तो इन्हीं दलालों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह आंदोलन फर्जी टाइप के किसानों द्वारा चलाया जा रहा था, तो 6 दौर की वार्ताएं जो अभी तक किसानों से की हैं आपके मालिकों ने, वो आखिर की किससे जा रही थी? जब आंदोलन चलाने वाले लोग ही फर्जी थे, तो आपके आका किसके साथ बैठ करके इस बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे कि इस बिल में कौन कौन से संशोधन हैं जो लागू कर लिए जाएं? बहरहाल उन गुलामों को उनके हाल पर छोड़ करके असली मुद्दे पर आते हैं, जो है एमएसपी। बार बार सरकार द्वारा यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन गुलाम मीडिया यह नहीं बता रहा है कि तमाम सारे किसान संगठनों की असली मांग है एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। मतलब कि अगर कोई भी निजी व्यापारी या किसी मंडी में एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद की जाती है किसी फसल की, तो उसको कानूनन अपराध की श्रेणी में लाया जाए। उनका यह मामला इसलिए भी सही प्रतीत होता है क्योंकि बाजार मूल्य की जानकारी देने वाली कृषि मंत्रालय का ही एक पोर्टल है एगमार्क नेट। इसके हवाले से जो आंकड़े बताए गए हैं वो मैंने घर में नहीं बनाए हैं। वो आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2 महीनों में, अक्टूबर और नवंबर में, एमएसपी से कम मूल्य पर फसलों की खरीद होने से 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये क्या खबर हुई? व्यापारियों को नुकसान होता है, उद्योगपतियों को नुकसान होता है, पूंजीपतियों को नुकसान होता है, तो इस देश के कॉरपोरेट और दलाल मीडिया को तकलीफ होती है। किसानों को घाटा हो गया तो उससे इस दलाल मीडिया को क्या लेना देना, लेकिन मेरे जैसे किसान पुत्रों को लेना देना है। इसलिए इस खबर को आपको विस्तार से बताता हूं। इस वेबसाइट के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मक्का किसानों को, इसलिए क्योंकि बाजार मूल्य उनको 1100 से 1550 रुपए से ज्यादा नहीं मिला, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स करके रखा गया था 1850 रुपए प्रति कुंटल। यानी कि अक्टूबर और नवंबर मिलाकर के 485 करोड़ रुपए का घाटा लगा मक्का किसानों को। सोयाबीन किसानों को अक्टूबर में 212 करोड़, नवंबर में 1 करोड़। मूंगफली के किसानों को अक्टूबर में 165 करोड़, नवंबर में 168 करोड़। धान के किसानों को अक्टूबर में 101 करोड़, नवंबर में 129 करोड़। बाजरा के किसानों को अक्टूबर में 100 करोड़, नवंबर में 83 करोड़। मूंग की खेती करने वाले किसानों को अक्टूबर में 80 करोड़, नवंबर में 38 करोड़। ज्वार की खेती करने वाले किसानों को अक्टूबर में 35 करोड़, नवंबर में 30 करोड़ का घाटा हुआ। उसी तरीके से कपास की खेती करने वाले किसानों को 145 करोड़ का घाटा अक्टूबर में, 81 करोड़ का घाटा नवंबर में। कुल मिलाकर के देखा जाए पूरे अक्टूबर में विभिन्न एमएसपी मूल्य पर बाजार में अपना उत्पाद बेचने गए किसानों को 1099 करोड़ का घाटा हुआ अक्टूबर में, 793 करोड़ का अनुमानितन घाटा हुआ नवंबर में। यानी कि 1900 करोड़ रुपए का घाटा
लगा इन किसानों को। ये ज्ञान मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के हवाले से द वायर वेबसाइट ने यह विश्लेषण करके आप लोगों के सामने लाया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इन्हीं आंकड़ों में छुपी हुई है, आप कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। वजह यह है कि 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से घोषित किया जाता है। उनमें 2 ही फसल ऐसी हैं, धान और गेहूं। इन 2 फसलों में भी 2 ही राज्य ऐसे हैं, पंजाब या और हरियाणा, जिसमें एमएसपी या एमएसपी से कुछ ज्यादा या थोड़ा कम पर किसान अपनी फसल बेच पाते हैं। इसलिए क्योंकि यहां के किसान जागरूक ज्यादा हैं, यहां मंडियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इधर के किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को होगा। मतलब कि यहां के किसान जागरूक हैं, इसलिए अपनी जागरूकता की वजह से अपने नुकसान को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध का बुगुल यहीं से फूंका गया। लेकिन यह जो धारणा आपके मन में बनाई जा रही है कि केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत पूरे देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट घरानों द्वारा किसानों की फसल को औने पौने दाम पर खरीदने के बिल को ला करके भले ही ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि किसानों को कभी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला ही नहीं। जिस समय ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है उस समय अक्टूबर और नवंबर महीने के आंकड़े में बताता हूं। मध्य प्रदेश में अरहर की खरीद के लिए एमएसपी है 6,000 रुपए प्रति कुंटल, लेकिन अक्टूबर में एवरेज देखा जाए तो 4,536 रुपए में अरहर खरीदी गई। नवंबर में 5100 रुपए में खरीदी गई। उसी तरीके से कर्नाटका में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए है। अक्टूबर में एवरेज 1192 रुपए में खरीद हुई। नवंबर में 1245 रुपए में खरीद हुई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए है। एवरेज अक्टूबर में 1271 रुपए में खरीद हुई। नवंबर में 1351 रुपए में खरीद हुई। उसी तरीके से कपास की महाराष्ट्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य 5515 है, लेकिन एवरेज खरीद अक्टूबर में 4504 रुपए और नवंबर में 5481 रुपए हुई। उसी तरीके से मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में 5275 रुपए सरकार ने फिक्स किया है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से एवरेज अक्टूबर में 4043 रुपए में और नवंबर में 4047 रुपए प्रति कुंटल में किसानों को मूंगफली बेचनी पड़ी। चुनिंदा राज्यों के उदाहरण बताए हैं, तमाम सारे और उदाहरण ये बताते हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल ही नहीं पाता है। ऐसे में कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग आकर के किसानों से औने पौने दाम पर उनकी फसल खरीदेंगे और उसको अपना लेबल लगा लगा करके महंगे दामों में बेचेंगे। जैसे किसानों का गेहूं 18-19 रुपए किलो मुश्किल से बिकता है, वही गेहूं जब बाजार में पहुंचता है तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का लेबल लगा करके 60-70-80 रुपए किलो तक बेचा जाता है। हैरत की बात देखिए, बीजेपी संघ समर्थित दक्षिणपंथी मानसिकता के लोगों द्वारा शुरू किए गए अन्ना हजारे आंदोलन को समर्थन देने वाले लोग आज कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को विपक्ष समर्थन दे रहा है। अगर उस समय भ्रष्टाचार के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी पीछे से समर्थन कर रही थी तो ऐसे में किसानों के आंदोलन को अगर विपक्ष समर्थन दे रहा है तो इसमें गड़बड़ी कहां हो गई। विपक्ष का काम ही होता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सड़क पर उतरना और उस पर राजनीति करना। इस स्वस्थ राजनीति की परंपरा को हम आपको समर्थन करना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग तो ब्रेन वॉश हो चुका है। ये गोदी मीडिया के दलाल आपके बेडरूम के टीवी स्क्रीन पर रात में आकर के जो आपको समझाते हैं आप वही समझ लेते हैं, वही घर परिवार के बच्चों को समझाते हैं और आस पड़ोस में भी वही जिक्र करते हैं। इसलिए नेशनल जनमत फिर से आपसे अपील करता है कि इस समय देश का असली गद्दार, यही असली विलन, यही दलाल गोदी मीडिया है। इसके बारे में आपको आंख कान खुली रखनी होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ
किसानों का इस मुद्दे पर हर हाल में समर्थन करिए कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाया जाए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है